आज हम लोग मैथ पे देखेंगे, मैथ क्या है, इसका सिलेबस क्या है, नहीं है। उसके बाद हम लोग लेसन पे चलेंगे। उसके पहले एक क्वेश्चन आया है साक्षी कुमारी का। साक्षी कुमारी ने कमेंट में ये क्वेश्चन किया था, सर ये गौण क्षेत्र क्या है। तो पहले ये साक्षी कुमारी का जो गौण क्षेत्र है इसको समझ लेते हैं जो क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग चलेंगे। देखिए साक्षी जी, ये जो है गौण क्षेत्र, ये एग्रीकल्चर क्षेत्र को कहते हैं गौण क्षेत्र। जैसा कि हमने कल बताया था, जो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र और इसे गौण क्षेत्र भी कहा जाता है। तो आपने पूछा सर गौण क्षेत्र का मतलब क्या है। गौण क्षेत्र, देखिए गौण क्षेत्र जैसे गौण वर्ड है ना, तो गौण का मतलब होता है अदृश्य या छिपा हुआ, और ये हमेशा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ही होता है। जैसे कि मजदूर खेत में काम कर रहा है, तो उस खेत में मान लेते हैं जहाँ 2 आदमी का है काम, वहाँ पे 5 आदमी जाके काम कर रहा है, और उससे उसके उत्पादन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब जितना उत्पादन 2 मज़दूर मिलकर करेगा, उसमें अगर 5 एक्स्ट्रा मज़दूर भी लग जाता है तो उत्पादन जो है वो उतना ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। चाहे 2 आदमी मिलकर काम करे या 5 आदमी मिलकर काम करे, तो वो जो एक्स्ट्रा आदमी का जो उसमें लगा रहता है वो उसका पता नहीं हो पाता है जो हमसे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए एग्रीकल्चर क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को गौण क्षेत्र भी कहा जाता है। और यह सब किस में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक, चलिए तो इसके बाद अपने लोग अब आते हैं अपने सिलेबस पे, मैथ पे। तो अपने लोग पहले मैथ का सिलेबस को समझ लेते हैं। जैसा कि अब जो मैथ का सिलेबस है वो तो हो गया है चेंज, आप लोगों को भी अच्छी तरह से पता होगा। मैथ में क्या है, 50% ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। सब्जेक्टिव 50 मार्क का और ऑब्जेक्टिव 50 मार्क का, समझ गए। अब 50 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव आएगा, यानी 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहता है, यानी 60 रहेगा ये ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको 50 का आंसर बनाना होता है। और ये 50 ऑब्जेक्टिव में मान लेते हैं 5-10 ऐसा होगा जिसके लिए आपको उसको सॉल्व करना न पड़े। बाकी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब उतना ऑब्जेक्टिव, मान लीजिए 50 ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना है, उसमें आपको टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा, क्योंकि वो सॉल्व करने के बाद ही मैथ का आपका आंसर आएगा ये ऑब्जेक्टिव का। तब आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको देख के मारना होता है। अब वो जो बनाना होगा, तो सब्जेक्टिव में तो मान लीजिए वो आपको फार्मूला पे जाना होगा, टोटल बाय प्रोसेस से बनाना होगा। लेकिन ये जो 50 क्वेश्चन हमको ऑब्जेक्टिव का सॉल्व करना है, तब उसका ये आंसर आएगा। अगर आप लोग मतलब बिना सॉल्व किए हुए मारिएगा तो ऐसा तो मैथ में होता नहीं है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर बिना सॉल्व किए हुए टोटल का टोटल मारिएगा तो रॉन्ग होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एक नहीं कहते हैं ये झटा मार लग गया तो अच्छा है, नहीं लगा तो रॉन्ग चला गया। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसको सॉल्व करना है, क्योंकि अच्छा मार्किंग उठाना है, अच्छा नंबर लाना है, तो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना पड़ेगा मैथ का, तब होगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है, जो उतना कम समय में 50 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो 50 ऑब्जेक्टिव मैथ में, मैं बोल रहा हूँ 50 ऑब्जेक्टिव मैथ में वही सॉल्व कर सकता है जिसके पास ट्रिक होगा, जो शॉर्ट तरीका से क्वेश्चन को जानता होगा बनाने के लिए। अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए अगर फार्मूला पे जाइएगा, लंबा जो जैसे सब्जेक्टिव है उस पर लेके जाइएगा, टर्म बाय टर्म तोड़ते हुए जाइएगा, तो उसके बाद आपको उसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा और तब आपको ज़्यादा समय लगेगा, क्वेश्चन छूटने का संभावना हो जाता है। तो इसमें अपने लोग को ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट फार्मूला बोल सकते हैं, ट्रिक बोल सकते हैं, जो अपने लोग को अपनाना होगा। ठीक, तो अभी जो चर्चा करेंगे वो ऑब्जेक्टिव पे करेंगे, किस तरह से सॉल्व किया जाए, कौन सा ट्रिक अपनाया जाए जो जिससे तुरंत कम समय में ये सारा क्वेश्चन अपने लोग का सॉल्व हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या टोटल का टोटल सॉल्व हो जाए। तो अपने लोग मैथ स्टार्ट करते हैं बाय ट्रिक। सबसे पहले अपने लोग जो मैथ का इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है, ये त्रिकोणमिति मैथ का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पहले हम लोग इसी से स्टार्ट कर रहे हैं।
जो किस तरह से इसको मतलब इसको सोल्व किया जाए। और सबसे बड़ी बात, जो त्रिकोणमिति में फार्मूला ज़्यादा होता है, सूत्र ज़्यादा होता है, तो इसकी जानकारी सबसे पहले चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो अपने लोग उसी भी बात कर रहे हैं। चलिए अब देखिए, त्रिकोणमिति पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज पर डिपेंड करता है। समकोण ट्रायंगल पे पूरा का पूरा त्रिकोणमिति डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? समकोण त्रिभुज पर डिपेंड करता है। लीजिए, हमने बना लिया एक समकोण त्रिभुज ए बी सी। अब यहाँ पे बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन, ये समकोण ट्रायंगल क्या है? तो समकोण ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं, उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जिसका एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो मान लेते हैं बी क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो बी क्या है? 90 डिग्री है। तो इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो 90 डिग्री को जो कोण समकोण होता है ट्रायंगल में, उसके सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक, जो कोण समकोण होता है ट्रायंगल का, उसके सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। कर्ण होती है। ठीक, और उसके पास वाली भुजा आधार होती है। आधार, और ये लंब होती है। समझ रहे हैं? आधार को हम ए से इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, कर्ण को कैसे, लंब को एल से। इसको ध्यान रखिएगा, इसी पे हम ठीक आपको ये समझाएंगे। ठीक है, अब ये है, पहले इसको हम फिर से हम समझ रहे हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण होती है, और उसके पास वाली भुजा आधार होती है, और तीसरी भुजा जो बचती है वो आपको लंब होती है। तो समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति का सवाल आता है, ये तो कर्ण जो समकोण का ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। लेकिन ये कोण जो है, अब मान लेते हैं हमको थीटा का मान दिया रहेगा, मान लेते हैं कौन सी थीटा डिग्री है, ये थीटा है, तो इसके सामने का ये जो है एंगल, सॉरी ये साइड यानी भुजा, ये क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। ठीक, और ये आधार हो जाएगा। अगर ये चेंज हो जाए, अगर ये कोण थीटा आ जाए, तो इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये दोनों चेंज होता है। मान लीजिए अगर ये पूछेगा थीटा दिया हुआ है, तो उसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा, अगर ये दिया हुआ है तो लंब ये हो जाएगा। ठीक, समझ गए? अगर नहीं समझे तो इसको फिगर से और 2-3 फिगर हम बना के इसको हम आपको समझा देते हैं। मान लेते हैं, देखिए एक ट्रायंगल हम ये बना लिए ए बी सी, ये कोण तो 90 डिग्री है ही, तो अगर ये थीटा है, ठीक है, अगर ये पूछ रहा है तो ये अपना लंब हो जाएगा, ए बी लंब हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लेते हैं अगर ये है, समझ गए, और एक ट्रायंगल और ले लेते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं ये ए बी सी है ना, ए बी सी, अगर ये थीटा रहा, ये तो 90 डिग्री है ही, ये थीटा रहा, तो इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो थीटा अगर कोण चेंज होता है तो उसके हिसाब से आधार और लंब आपका चेंज होता है। ठीक, अब इसमें सवाल आता है साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या है। ठीक है, तो इसको अपने लोग जानते हैं। अब इसको पहले हटाते हैं। चलिए अब इसको हटा दें, क्या इसको रहने दें? चलिए इसको रहने देते हैं, समझने में अपने लोग को अच्छा होगा। अब ध्यान रखिएगा, अब इसमें ढेर सारा ये है फार्मूला, इसमें ये बहुत सारा आता है फार्मूला, साइन थीटा कोस थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा टेन थीटा कोटा बराबर क्या होता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। तो अपने लोग पहले अब समझते हैं जो ये कैसे हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जिसमें होता है, मान लीजिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है। ठीक, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा बराबर क्या होता है। उसके बाद
कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है। ये सब जानने के लिए अपने लोग को एक ट्रिक अपनाते हैं अपने लोग, जिसको कहा जाता है लाल बट्टे कक्का। अब लोग सोच रहे होंगे विनोद सर क्या बता रहे हैं लाल बट्टे कक्का, तो उसको ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा लाल बट्टे कक्का क्या है। और लाल बट्टे कक्का को अच्छी तरह से समझ गए तो समझ लीजिए जो लगभग ढेर सारा इसका जो है ये फार्मूला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इसको याद करना नहीं पड़ेगा। चलिए इसको अपने आराम समझते हैं, लाल बट्टे कक्का क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसमें तो ढेर सारा आता है। जैसे लिख लिए लाल बट्टे कक्का, के ए, क्या हो गया, लाल बट्टे कक्का, है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे जो विनोद सर क्या लाल बट्टे कक्का लिखे हैं, ये अच्छा लिखा हुआ, इसको ज़रा ध्यान से सुनिए। ठीक, लाल बट्टे कक्का। और यहाँ देखिए लाल बट्टे कक्का लिखने से पहले हमने स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे लिख दिया है लंब एल, है ना, कर्ण के, आधार ए लिखा हुआ। तो इससे आप तो ये समझ जाइएगा एल बराबर क्या होता है, लंब होता है, के बराबर क्या होता है, कर्ण होता है, फिर ए है, ए बराबर क्या होता है, आधार, के कर्ण, फिर एल है, एल क्या हो गया, लंब, फिर ए है तो क्या हो गया, आधार हो गया। इसलिए हम पहले ही इंडिकेट कर दिए थे ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो। अब जैसे ये लिखा हुआ है इसको ऊपर नीचे यहाँ पे लिख देते हैं। पहले क्या लिखा हमने, साइन थीटा, कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, ठीक है। फिर क्या है, कोसेक थीटा, उसके बाद क्या है, सेक थीटा, उसके बाद क्या है, कोट थीटा। अब देखिए कितना आसान से आप लोगों को याद हो जाएगा। अगर हमको निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, लंब बट्टा कर्ण हो गया। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या हो गया, लंब बट्टा कर्ण, यहाँ तो लिखा हुआ है ऑटोमेटिक, हो गया ना, ऐसे उतार देना है। अब कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण, कोस थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण। फिर क्या है, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, देख लीजिए आप लोग तो समझ गए होंगे, लंब बट्टा आधार। वेरी गुड, जानते हैं आप लोग आराम से इस चीज़ को अब समझ गए होंगे। अब जैसे है कोसेक थीटा, ठीक है, अब इसको अपोजिट लिखना है, कोसेक थीटा है ना, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। सेक थीटा है, सेक थीटा क्या हो जाएगा, ये अपोजिट चल रहे हैं ना, तो कर्ण बट्टा आधार। अब फिर क्या है, कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब। इसमें देखिए अपने लोग हम एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, साइन का अपोजिट कोसेक, अपोजिट हो रहा है ना, लंब बट्टा कर्ण, तो कर्ण बट्टा लंब, कोसेक का अपोजिट सेक, कर्ण बट्टा यहाँ पे है आधार बट्टा कर्ण, तो सेक बराबर क्या हो जाता है, कर्ण बट्टा आधार। और टेन थीटा अपोजिट किसका होता है, कोट का, तो जैसे टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार, तो कोट क्या हो गया, आधार बट्टा लंब। इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। ये लोग इसमें लाल बट्टा कक्का अगर आप याद कर लेते हैं, समझ लिए हैं, तो आपको ये तो कम से कम अब रट्टा मारने का ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा और इसमें आराम से सवाल बनता चला गया। जब यही नहीं, लाल बट्टा कक्का से और भी फार्मूला सॉल्व होता है, उसको देखते हैं। ठीक, तो आइए अपने लोग उसको देखते हैं। तो अपने लोगों ने ये तो देख लिया, ये अच्छे से साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, ये सब तो अपने लोग अब समझ गए हैं। अब अपने लोग इसका लाल बट्टे कक्का पर एक फार्मूला और सॉल्व होता है, ट्रिक है, देखिएगा। अगर साइन है ना, साइन थीटा है, कभी कभी आपको दे देगा कोसेक का मान निकालिए, तो इसका सूत्र क्या होता है, साइन थीटा, ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए ये भी लाल बट्टे कक्का पे ही निकल जाएगा। जैसे हमको साइन थीटा है दिया हुआ है, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 कोसेक थीटा। इसको याद करने का जरूरत नहीं है, बस लाल बट्टे कक्का को याद कर लीजिएगा, वो हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 1 कोसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद कोस थीटा, यहाँ देखिए कोस के नीचे क्या है, सेक है, तो क्या हो जाएगा 1 सेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1 सेक थीटा। फिर आते हैं टेन थीटा बराबर, तो क्या है, टेन थीटा बराबर 1 यहाँ पर निकालना है, टेन थीटा दिया हुआ है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 कोट थीटा। ये तो अपोजिट होता है, ये लो 1 कोट थीटा।
अब आते हैं कोसेक थीटा पे, तो अपोजिट लिखना होता है। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा बाबू, 1/sin थीटा क्या है, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा बाबू, सेक थीटा हो जाएगा 1/cos थीटा। ठीक, अब है cos थीटा के बाद क्या है, कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। अपोजिट साइन है तो 1/cos, सॉरी अगर साइन है तो 1/cosec, कोस है तो 1/sec, टेन निकालना है तो 1/cot। अब फिर अपोजिट चलते हैं, अगर कोसेक निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। फिर अगर सेक निकालना है तो 1/cos थीटा, अगर कोट निकालना है तो 1/tan थीटा। तो यह आप लोग समझ गए होंगे आराम से। इसी को फार्मूला को हमने क्या किया है, टोटल को मिला के लाल बट्टा कक्का एक टिक बना लिया है। और उम्मीद है आप लोग अच्छे ढंग से इस चीज़ को समझ गए होंगे। सब अपने अपने भाषा में इसको अपने अपने कॉपी पर आराम से लिख लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपने लोग क्या देखेंगे सीखेंगे, कर्ण का मान निकालने के लिए, लंब का निकालने के लिए, आधार का मान निकालने के लिए। बात समझ रहे हैं, हमारी बात को ध्यान से समझिएगा आप लोग। अगर मान लीजिए लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो कर्ण का मान निकालना है, कैसे निकलेगा, कर्ण का मान निकालना है तो कैसे निकलेगा। तो इसको बैट्रिक जिस तरह से हमने देखा लाल बटन कक्का से, इतना ये जो उसका रूल है, फार्मूला है, ये आसान से हो गया। अगर इस तरह से अपने लोग तैयारी करते हैं तो ऑब्जेक्टिव जो निकालना होगा, जो फार्मूला पूछ देता है और सवाल सब जो निकालना होता है ये ऑब्जेक्टिव का, अगर हम लोग इस टाइप से चलते हैं तो एकदम 2 इजी में एकदम सटीक आंसर निकलता हुआ चला जाएगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सही होगा, रॉन्ग होने की संभावना कम रहती है। अगर इसको रट्टा मारिएगा तब तो दिक्कत होता है। और एग्जाम हॉल में जाने के बाद क्या होता है, तो आदमी मतलब नर्वस हो जाता है, कौन सवाल आएगा नहीं आएगा। अगर अच्छा से तैयारी किया जाए और कोई भारी नहीं है, एकदम ईजी। आप लोग क्लास किए, कैसा लगा, एकदम 2 इजी है। बस अपने आप पे भरोसा रख के और आगे चलते रहना है, यही इसी टाइप से। और मैथ कितना इजी है, मैथ एकदम इजी है, इसमें मार्किंग सब्जेक्ट है, इसमें अच्छा मार्क आप उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा मार्क उठा सकते हैं। लेकिन पढ़ने का तरीका होना चाहिए बाबू, सटीक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने लोग इसके बारे में और बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहिएगा, लॉकडाउन है, पता है कोरोना वायरस है, घर में रहिए, मस्ती कीजिए, मस्ती के साथ साथ पढ़ाई करते चलिए। और आप लोग के पढ़ाई के लिए ही इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ताकि बच्चे घर में रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए अपना स्टडी करें। थैंक यू, बाय बाय।